आप सिर्फ औरतों को ट्रोल करते हैं, औरतों को गालियां देते हैं, औरतों के एमएमएस बनाते हैं, औरतों के पोर्न वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं, औरतों के कपड़े उतारते हैं और औरतों को अपमानित करते हैं। मर्दों से आपकी कोई दुश्मनी नहीं, आपके निशाने पर हर वक्त सिर्फ और सिर्फ औरत ही होती है। इस देश में मर्द होने का मतलब है 7 खून माफ, और औरत होने का मतलब है न जीते हुए चैन और न मरने के बाद चैन। नवजात को छोड़कर आई माँ की छाती से रिस रहा दूध उसके कुर्ते पर दिख जाए तो मर्दों की लाड टपकने लगती है। दिन रात माँ के नाम की माला जपने, माँ की पूजा का दावा करने और माँ को महानता के सबसे ऊंचे शिखर पर बिठाने वाले इस देश में आखिरकार एक माँ ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाली 33 साल की बी रम्या तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक सफल IT प्रोफेशनल थी। उस माँ ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि एक दिन अचानक ढेर सारे नैतिकता के ठेकेदार मिलकर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में उस माँ को ट्रोल करने लगे। लोग उसे क्रूर, नकारा और लापरवाह कहने लगे कि वो माँ के नाम पर कलंक है। और लोग ऐसा इसलिए कहने लगे क्योंकि एक दिन अचानक गलती से अपने ही घर की बालकनी में उस माँ की बच्ची गोद से फिसलकर गिर गई और नीचे सेट में जाकर अटक गई। लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और बच्ची को बचा भी लिया गया। बच्ची तो बच गई भाई साहब, लेकिन उसकी माँ जीते जी ही मर गई और 1 महीने बाद उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि सोशल मीडिया पर नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले तमाम ठेकेदार और ऐसे ही कई लोगों के तानों, अपशब्दों और अपमानों के कारण वह डिप्रेशन में चली गई थी। इसलिए अब दुनिया का कोई कोर्ट, कोई न्यायालय उस महिला की हत्या का दोष आपके सिर पर नहीं मढ़ेगा। इस समाज के, परिवार के और सोशल मीडिया के उन ट्रोलर्स के सर जो उस मां को दिन रात गालियों और अपशब्दों से नवाजा करते थे। किसी न्यायालय में यह साबित नहीं हो पाएगा कि आप सब सामूहिक रूप से उस मां के हत्यारे हैं। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी महानता का राग ऐसे ही ठोकते रहिए। अब बजाइए ताली, उठाइए तानपुरा और मां की महानता का एक और राग गाना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स। आज कहानी उस मां की जिसको सभ्य कहे जाने वाले हमारे समाज के लोगों ने जीते जी ही मार दिया। अब उसके मर जाने के बाद भी लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आपको शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसके लिए भी थोड़े ईमान की जरूरत तो पड़ती है। थोड़े अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना पड़ता है। कुछ सवाल खुद से भी पूछने पड़ते हैं। आंखों का थोड़ा पानी, थोड़ी हया, थोड़ी शर्म बची रहना जरूरी है शर्मिंदगी महसूस करने के लिए। लगता है कि औरतों के मामले में अब आपकी आंखों का पानी सूख चुका है और खास तौर पर मां की महानता के मामले में आपकी मक्कारी का आलम यह है कि खुद मक्कारी भी शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरे, लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, आपको शर्म बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि आप मां को महानता का दर्जा तो देते हैं लेकिन उस औरत को मनुष्य होने तक की इजाजत नहीं देते। औरत को इंसान समझना तो छोड़ो, इंसान होने की मामूली सी इज्जत भी नहीं देते। सच करेले की तरह थोड़ा कड़वा जरूर होता है लेकिन थोड़ा सा पीने में कोई बुराई नहीं। इसलिए मैं भी आज कुछ समाज के ठेकेदारों को करेले का थोड़ा सा जूस पिला ही देता हूं। तो सोशल मीडिया पर उपदेश देने वाले ठेकेदार के साथ ही सभी माता पिता मेरी बात को ध्यान से सुन लें। देखिए, माँ बाप पहले तो अपनी लड़की को मूर्ख, डरपोक और दब्बू बनाकर पालते हैं और फिर उसे डरना भी भरसक रूप से सिखाते हैं कि अकेली कहीं मत जाया करो, इससे बात मत किया करो, उससे बात मत किया करो, ऐसे कपड़े मत पहना करो, फोन पर ज्यादा बातें मत किया करो, सीधा घर आया करो। ये सब तो अपनी बेटियों को रोज सिखाते हैं और बोलते भी होंगे, लेकिन क्या अपने बेटियों को खुद की इज्जत कैसे करना है ये कभी सिखाया है? इसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है तो फिर आप अपनी ही जाति धर्म में कोई लड़का खोजकर उस बेटी को एक खूंटे से छुड़ाकर दूसरे खूंटे में बांध देते हैं, लेकिन उससे कुछ भी रजामंदी लेने की जरूरत तो छोड़ो, आप पूछना भी पसंद नहीं करते। और फिर वह आदमी एक भूखे राक्षस की तरह उससे सेक्स करता है और कुछ ही समय बाद आपकी वो मासूम लाडली बेटी एक माँ बन जाती है। माँ बनते ही वो ना औरत रहती है ना इंसान। सिर्फ परिवार ही नहीं,
पूरा समाज और नैतिकता के सारे ठेकेदार उसे हर पल याद दिलाते हैं कि अब उसके जीवन में एक ही मकसद है, और वह मकसद है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को पालना। उसका अपना कुछ भी नहीं, ना इच्छाएं, ना शौक, ना वक्त, ना सुख, ना दुख, यहाँ तक कि उसकी कोई पसंद भी नहीं। मतलब अब उसके पास जो कुछ भी है वह सब अब उसके बच्चे हैं। फिर भी आप माँ को महान कहते हैं। और क्या मुझे यह अलग से आपको ये बताने की जरूरत है कि हमारे इस महान देश में ये सारी महान माताएं सबसे प्रताड़ित, सबसे वंचित, सबसे कुपोषित, सबसे ज्यादा एनीमिक, सबसे ज्यादा लात खाई, सताई और समाज की चक्की की धुतकारी हुई होती हैं। लेकिन उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि माँ तो महान होती है। माँ इतनी महान है कि हर साल इस देश के लोग 5 लाख से ज्यादा भविष्य की माओ को उनकी ही माँ के पेट में मार देते हैं। देखिए, यह यूएन वुमेन का डेटा है उन बच्चियों का जो पैदा होने से पहले माँ के पेट में ही मौत के घाट उतार दी जाती है। मजाल है कि भविष्य में बनने वाले बाप को आप हाथ भी लगा पाएं। मुंह में राम और बगल में छुरी का पाठ तो कोई आपसे सीखे। पूजा भी करते हैं और हत्या भी, दोनों साथ साथ। भाई अब तो ये कमाल हो गया। सच कहते हैं कि माँ तो महान होती है, लेकिन एक माँ तभी महान होती है अगर वह एक पुत्र को जन्म देती है। लड़की पैदा करने पर उस माँ और लड़की दोनों की कितनी दुर्गति होती है, ये आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्वयं खुद इतने महान हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, इसके अलावा माँ पूरी जिंदगी खुद जीना छोड़कर अपने खून पसीने से बच्चों को पालती है, और बच्चा अगर काबिल निकलता है तो बाप छाती फुलाकर इतराता है कि बेटा किसका है, और अगर गलती करता है तो पूरा ठीकरा माँ के सिर पर फोड़ दिया जाता है कि क्या संस्कार दिए हैं तुमने। बच्चे की किसी सफलता का क्रेडिट माँ को नहीं मिलता, लेकिन सारी असफलताओं का दोष माँ के सर ही मढ़ दिया जाता है। आपने कभी देखा या सुना कि इस समाज ने कभी मर्द को इस बात के लिए ट्रोल किया कि वह एक बहुत बुरा पिता है, और इस ट्रोलिंग से घबराकर पिता ने आत्महत्या कर ली? ऐसा कभी सुना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप सिर्फ औरतों को ट्रोल करते हैं, औरतों को गालियां देते हैं, औरतों के एमएमएस बनाते हैं, औरतों के फोन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं, औरतों के कपड़े उतारते हैं और औरतों को अपमानित करते हैं। मर्दों से आपकी कोई दुश्मनी नहीं, आपके निशाने पर हर वक्त सिर्फ और सिर्फ औरत ही होती है। इस देश में मर्द होने का मतलब है 7 खून माफ, और औरत होने का मतलब है न जीते हुए चैन और न मरने के बाद चैन। तभी तो ट्रोलर्स ने मरने के बाद भी रम्या की जान नहीं बख्शी। कहने लगे कि एक माँ होकर भी वो ऐसा कैसे कर सकती है, दूध पीती बच्ची को छोड़कर आत्महत्या कैसे कर सकती है। इसका मतलब साफ है कि एक औरत न चैन से जिंदा रह सकती है और ना ही चैन से मर सकती है। हम ऐसा समाज हैं, ऐसे लोग हैं जो माँ की सिर्फ पूजा करते हैं, माँ की मदद नहीं करते, उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखते। माँ को मैटरनिटी लीव देने में हमें बुखार चढ़ाता है। नवजात को छोड़कर आई माँ की छाती से रिस रहा दूध उसके कुर्ते पर दिख जाए तो मर्दों की लाट टपकने लगती है। मजाल है कि हम उस बात को स्वीकार करें कि 9 महीने अपने पेट में एक नए इंसान को धारण कर रही, पैदा कर रही औरत को सम्मान और मदद की भी जरूरत होती है। और फिर भी कहते हैं कि माँ तो महान है, उसके तो 4 हाथ हैं, एक से बच्चा पालेगी, दूसरे से घर संभालेगी, तीसरे से दफ्तर के काम करेगी और चौथे से पति की सेवा। मैं हजारों शब्द और भी लिख सकता हूँ जो इस देश की, समाज की और मर्दों की मक्कारियों का सबसे ऑथेंटिक दस्तावेज होगा, लेकिन एक ही बात दोहराते रहने का कोई फायदा भी तो नहीं है। देखिए, यह कहानी हमारे समाज की गहरी विडंबनाओं और असमानताओं को उजागर करती है, जहां एक और माँ को सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है और उसे महानता का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर समाज, परिवार और मीडिया उसकी सच्ची जरूरतों, भावना और अधिकारों को अनदेखा करते हैं। वीर रम्या की आत्महत्या की घटना इस बात को साबित करती है कि कैसे समाज की तथाकथित नैतिकता विशेष रूप से माताओं के बारे में बनाई जाती है, जो उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती है। रम्या की बेटी के गिरने की घटना को लेकर उसे और उसकी मां को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो गई। इस समाज में महिलाओं, खास तौर पर माताओं पर बेहताशा उम्मीदें और दबाव डाले जाते हैं, और जब वे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती तो उन्हें अवहेलना और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस समाज में महिलाओं को सम्मान और प्यार देने की बजाय उन्हें केवल उनके मातृत्व के आधार पर महान समझा जाता है।
लेकिन उनकी खुद की पहचान और उनके अधिकारों को लगातार अनदेखा किया जाता है। एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल और पालन पोषण के अलावा कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। समाज और परिवार उसे केवल माँ के रूप में ही देखना चाहता है, न कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। इसके अलावा बच्चों को हमेशा एक आदर्श माँ और पत्नी के रूप में ढालने की कोशिश की जाती है, जबकि उसकी मानसिक और शारीरिक भलाई की अनदेखी लगातार की जाती है। इस मामले में सोशल मीडिया और मीडिया की भूमिका भी अहम है। जहां एक और लोग और ट्रोलर्स माताओं की महानता की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वही लोग उसी माँ के संघर्षों, समस्याओं और मानसिक दबाव को समझने या समर्थन देने की बजाय उसकी केवल आलोचना करते हैं। इस घटना से यह भी जाहिर होता है कि समाज में महिलाओं के खिलाफ असंवेदनशीलता और हिंसा की समस्या गंभीर है। जहां एक तरफ औरत को देवी, माँ और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसे हर पल अपमान, हिंसा और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कई बार कुचला जाता है और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसा कि रम्या के मामले में हुआ। यह घटना हमारे समाज के सामने यह सवाल खड़ा करती है कि क्या वास्तव में हम उन महिलाओं को और माताओं को वह सम्मान दे रहे हैं जिसके वे असल हकदार है? क्या हम केवल दिखावे के लिए उनकी पूजा करते हैं या उनका समर्थन करते हुए उनके जीवन को आसान बनाने के लिए ठोस कदम उठाते हैं? अगर समाज में बदलाव लाना है तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें मानसिक शांति देने के लिए एक स्थायी और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कृपया कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowares और wallpaper के साथ। ड्रॉअर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।